हेलो उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और सदा प्रणाम। मैं श्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया और उसे अपने उत्तराखंड देश में पारित किया। बहुत बहुत दिल से आपको सैल्यूट है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कि आपने उस मुस्लिम बेटियों का दर्द समझा जिन्हें नमक कम है, मिर्च कम है, सब्जी में सालन में नमक कम है तो 3 तलाक दे दिया जाता था, फिर उन्हें हलाला करने के लिए मजबूर किया जाता था। एक तरह से उनका रेप होता था मुस्लिम समाज में। और आपने हम मुस्लिम बेटियों को हमारे अंदर एक नई ऊर्जा ला दी है। जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, मैं एमपी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, शाइस्ता खान। मेरी शादी उत्तराखंड में हुई है। मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए, क्योंकि मेरे पापा भाई है नहीं, अपना घर बेच के ला के दो, नहीं तो तलाक दे देंगे। बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया। और वहाँ के जो फुरकान विधायक हैं वो उनका बहुत सपोर्ट करते थे। पर कहते हैं ना, मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सर, आपने इतना अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है जिससे हम मुस्लिम बेटियां आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। आपने हमारा दुख समझा, वरना अभी तक कोई हमारा दुख नहीं समझ रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप हो गए और योगी जी हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत देश में लागू हो। और पुष्कर सिंह धामी जी, आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं। अगर आपके जैसा मंत्री पूरे भारत देश में हो जाए तो भारत का तो मैं क्या ही कहूँ। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा यातनाएं हुई हैं। मेरी शादी रुड़की उत्तराखंड में हुई है और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे 2 साल से लेने भी नहीं आते। कोर्ट में खर्चा भी बन गया है, एक्सपार्टी भी हो गया है, तो भी मुझे खर्चा नहीं देते। मैंने उत्तराखंड सरकार में 498 का केस भी पंजीबद्ध कराया, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं तो देवभूमि को बहुत अच्छा मानती हूँ कि देवभूमि मतलब देवभूमि, मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मेरी शादी वहाँ हुई है। लेकिन जब मैंने वहाँ शादी होकर गई और जब मैंने अपने ससुराल वालों का बिहेव देखा कि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है और कुछ मायने नहीं रखता, और वो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित करे। और इसमें ज़्यादातर योगदान जो आपके रुड़की चुंगी के फुरकान विधायक हैं उनका बहुत योगदान है। कहते हैं जो करना है कर लो, ये लड़की क्या कर पाएगी। मैंने काफ़ी कंप्लेनें करी सर, पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वो लोग मुझे तलाक की धमकी, हलाला कराने की धमकी देते थे और मैंने काफ़ी जगह केस किया है। देखिए, ये मेरा शहडोल का देखिए, शहडोल में मैंने कितने केस कर रखे हैं, लेकिन एक्स पार्टी होने के बाद भी ये बंदा नहीं आने को तैयार। ये देखिए मेरे को, ये देखिए, ये आदेश की कॉपी है सर, ये देख लीजिए ऑन द प्रूफ। ये कोर्ट के आदेश के बाद भी ये बंदा मुझे जो है खर्चा भी नहीं दे रहा है, ना मुझे लेने आता है और मुझे निकाल रखे हैं। मैंने वहाँ एसपी साहब, उत्तराखंड के एसपी साहब हैं, एसएचओ हैं और रुड़की जो थाना है, हर जगह अपना पूरा कागज़ भेज रखा है। देखिए मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें, जब आप मुस्लिम बेटियों का इतना दर्द समझते हैं तो मेरा भी समझिए, मुझे भी इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए पुष्कर सिंह धामी जी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं तो आपके स्टेट की बहू कहलाऊंगी, लेकिन कोई मुझे मेरा कोई वहाँ सुनने वाला ही नहीं। फुरकान विधायक जो है हर जगह थाने में उनका इतना अपना वर्चस्व दिखा रहे। मैं जिस थाने में जाती थी मेरा कंप्लेन पंजीबद्ध नहीं होता था। फिर मैं मजबूरी में अपने मैके मध्य प्रदेश शहडोल आई हूँ। उसके बाद आकर के मैंने यहाँ आने के बाद मैंने कंप्लेन नोटिस पे नोटिस भेजी सर, पर अभी तक मेरे जो हस्बैंड है और परिवारजन है कोई नहीं आया। और मुझे वहाँ जब मैं उत्तराखंड आने की कोशिश भी करती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। फुरकान विधायक बोलता है यहाँ आओगे तो तुम्हें मरवा दूंगा। ये देखिए, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, निकाहनामा है सर, ये देखिए, ठीक है, ये पूरा है। ये मेरा शहडोल से शादी हुआ था। मैं भी बीजेपी की ही कार्यकर्ता हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से। सर,
पूरे कागज़ पड़े हुए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर कृपया करके मेरी मदद कीजिए और वहाँ की जो जनता है उससे मेरा तहे दिल से मैं निवेदन करूँगी कि यूसीसी का सभी लोग समर्थन करें, क्योंकि मुसलमान में आप देख रहे थे मुसलमान बेटियों को दर्द कोई नहीं जानता था। जो बेचारी बुज़ुर्ग महिला हो गई उन्हें तलाक बोल के छोड़ दिया जाता था। और आज ये लोग कहते हैं विरोधी पार्टी लोग बोलते हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या किया है। अरे आपने 70 साल में क्या किया है। बट मैं यही चाहती हूँ कि हमारे लिए, हम जैसी बेटियों के लिए आप और आगे आए और ऐसे जो दुराचारी लोग हैं जो दहेज के लिए अपनी बहू बेटियों को परेशान करते हैं, मार देते हैं, उनको आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए पुष्कर सिंह धामी जी और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइए। वहाँ की जो उत्तराखंड की पुलिस है उसको मैंने सारे कागज़ भेज रखे हैं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर उसमें प्लीज़ गिरफ्तारी करवाइए। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ और इस मध्य प्रदेश की बेटी से आपसे इतना ही आग्रह है कि मुझे इंसाफ दिलाइए कि अगर मैं अदर स्टेट की बेटी हूँ तो क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तो आखिर आपकी स्टेट की ही बहू हूँ ना, वहाँ शादी होकर गई हूँ, लेकिन मुझे वहाँ एकदम बेगैरत बना दिया गया। वहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा गया कि मैं मतलब क्या मैं भारत की बेटी नहीं हूँ। उत्तराखंड भी में क्या मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी हो गया, लेकिन मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। बट वहाँ के बहुत से लोग अच्छे हैं, पुलिस ने भी बहुत कुछ योगदान किया था बट अभी पुलिस कुछ योगदान नहीं कर रही है। थोड़ा सा आपसे आग्रह है कि मेरे दुखों को देखते हुए कि मैं पापा नहीं है, भाई नहीं है, वहाँ आने में मेरे को जान का खतरा है, क्योंकि वो लोग मुझे धमकी देते हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, अगर यहाँ आओगी तो कटवा देंगे।